रफ्तार पकड़ी है। थोड़ा-सा फ़ियर भी लग रहा है, थोड़ा-सा यहाँ पर जो है कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो लगातार यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं नज़रें बना कर के रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे कुछ टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स की तरफ, उससे पहले चंद्र सर आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कुछ लास्ट मार्केट आवर्स बचे हुए हैं, आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल बन रहा है किसी स्टॉक पर कोई स्टॉक ऐसा जो रडार पे रख करके चले? तो वैसे IFGL एक्सप्लोरेशन है, वो अच्छा लग रहा है स्टॉक। आईएफजीएल, ओके। सर क्या टारगेट प्राइस रहेगा आपका? और वैसे ये करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है, इसके टारगेट रहेंगे 211, 225 और 250 के। 211, 225 एंड 250, 3 टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सर साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताते चलिए कि करंट मार्केट प्राइस पर अगर ऐड करके चल रहा है तो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चले, क्योंकि आज शेयर भी अगर स्टॉप आप लॉस देखें। लगा लिए, थोड़ा सा 180 का थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाते हैं कि हो सकता है कि हम्म, अपने लास्ट टारगेट तक की बात कर सकें। चलिए ठीक है, तो 3 टारगेट्स यहाँ पर आपको इस काउंटर में दिए गए हैं चंद्र सर की तरफ से। आईएफजीएल जो है वो देख करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर, और 180 का जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। सर इसके अलावा और कोई ऐसा काउंटर जिसपे फोकस रखने की आपकी तरफ से सलाह रहेगी? कोई और स्टॉक अच्छा लग मुझे रहा एक है स्टॉक आपको? अच्छा लग रहा है, गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल 248 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, साढ़े चार नहीं परसेंट मैडम, से ज्यादा फोर की। थर्टी का प्राइस है। ओके, ठीक है, 4.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपका व्यू सर, क्या टारगेट्स देख करंट रहे हैं प्राइस आप? पे ऐड कर सकते हैं, पहला टारगेट 445 रहेगा, दूसरा 465 और थर्ड टारगेट रहेंगे 500 के। ओके, चलिए 500 तक के टारगेट, 3 टारगेट जो है दोनों काउंटर्स में आपको यहाँ देखने को मिले हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होगा आपको लगातार चंद्र सर जब भी हमारे शो के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर अपडेट आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा आगे के लिए। सर यहाँ पर आपने कहा कि करंट मार्केट प्राइस पर इसको ऐड करके चले, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चल रहा है इस काउंटर पर? उर्वशी जी, मैंने आपको कहा था निफ्टी को किसी को शॉर्ट करना है या करंट प्राइस पे एग्जिट करना है कर सकते हैं। बोलने बोलने में निफ्टी 25 पॉइंट माइनस हो चुकी है वहां से। जो 530-35 का हाई था वहां से 23,500 हो चुकी है। ओके, सर अगेन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे गोल्डियम इंटरनेशनल को लेकर के रहेगा, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चल रहा है इस काउंटर में? जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना है, इसमें भी 405 का स्टॉप लॉस है। 405 का स्टॉप लॉस लगाना है, चलिए ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 ट्रेड आपको दिए गए हैं चंद्र सर की तरफ से, जहां पर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस सुझाए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है आगे की रणनीति आप लोग बना करके चले अकॉर्डिंगली। बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर सर आईटी स्पेस के बारे में थोड़ा सा और आपसे समझना चाहेंगे। आपने कल भी देखा, कल की ट्रेडिंग सेशन में कई ऐसे आईटी के लार्ज कैप थे जो कि अच्छा बुल रन में नजर आ रहे थे, अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहे थे, एंड टुडे इज द सेकंड डे जहां पर एक अच्छे गेनर्स की लिस्ट में यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आए। आपसे क्यों समझना चाहेंगे सर, पूरा आईटी स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक जिसपे टीसीएस पर जैसे अभी हमने बात करी, कोई और ऐसा नाम जो आपको अच्छा लग रहा है? एक स्टॉक जो और अच्छा लग रहा है वो है KPIT टेक। केपीआईटी टैक, जी सर। और फिर भी मेरे हिसाब से उर्वशी थोड़ा सा फोकस TCS पे करना चाहिए, क्योंकि TCS में आज पहला दिन है रैली का। हम्म कल भी रैली होकर थोड़ा फिजल आउट हो गया था और आज रैली सस्टेन हो रही है। तो मेरे हिसाब से 2600 2650 टारगेट TCS में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर जो हम्म, KPIT टेक या TCS में एक लेना होगा तो मैं TCS को फोकस करूंगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और सर अगर हम थोड़ा सा मिड कैप की बात करें, मिड कैप में कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टॉक जो आपको बेहतर लग रहा है? और मिड कैप में विप्रो अच्छा लग रहा है, SCI टेक अच्छा लग रहा है, टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो आप जिसपे IT का नाम है वो ले लो, वो बढ़िया है। चलिए ठीक है, आईटी में जो नाम लेना है वो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में का सर ने सेक्टर चल मेंशन रहा कर है दिया। मैडम, तो सारे चलिए, चार्ट ऑलमोस्ट बुलिश दिख रहे हैं। चलिए आईटी की हाँ, वो पार्टी जो बेसिकली है। एक ऐसा ही था, जब मैं आपके शायद शो पे स्टार्ट हुआ था तभी हम्म ऑलमोस्ट IT में वीकनेस चल रही थी। तो आप जो भी हम्म स्टॉक की बात करते हैं सब माइनस थे, तभी मैं कोफोर्स, टेक महिंद्रा और सब बाई बोलता था। हम्म और आज भी ऐसा ही है कि सारे सेक्टर के स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। पर अब इसमें कैवेट ये लगाना है कि आप समझ लो इन्फोसिस ज्यादा बढ़ चुका है, कोफोर्स ज्यादा बढ़ चुका है, परसिस्टेंट ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो नहीं बढ़े उनमें फोकस करना है, जैसे TCS हुआ, विप्रो हुआ। हम्म, अब उनमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आनी चाहिए। चलिए ठीक है। आगे बढ़े, कुछ अगर हम लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर एनटीपीसी का नाम आज लूजर्स के लिस्ट में शामिल है, यहाँ पर 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सर इस काउंटर पर आपका व्यू क्या रहेगा, क्या इन लेवल्स पर कुछ बाय किया जा सकता है?
और वैसे एनटीपीसी वीक लग रहा है, अगर जो आज क्लोजिंग 365 के नीचे आती है तो वीकनेस और ज्यादा बढ़ सकती है, जो इसको हम्म। 340 से लेकर 320 के जोन पे ले आ सकती है। चलिए, वीकनेस यानी कि अभी गहरा सकती है एनटीपीसी के अंदर, ये सलाह दी गई है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात करें तो 1255 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सर, एक्सिस बैंक पर आपका व्यू क्या रहेगा शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? वैसे एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट बुलिश लग रहा है, पर थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट कर रहा है। तो किसी को नई किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1230 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले फिलहाल के लिए। और हम्म। 1285 के ऊपर निकलेगा तो नई रैली होगी, तब आप नई एंट्री बना सकते हैं स्टॉक के लिए। चलिए, यानी कि थोड़ा सा वेट करके चले। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर रेड्डीज का जो नाम है वो भी आज के लूजर्स के लिस्ट में शामिल है। यहाँ पर 1.18% की डाउनसाइड देखने को मिल रही है। 1274 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। आपका व्यू सर डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के? और उर्वशी जी, एक अपडेट देना था। अपने बोलने के बाद में निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन हो चुका है और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट डाउन हो चुका है। किसी ने शॉर्ट सेल किया था तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का अपडेट भी आपके साथ एक शेयर किया गया है। ठीक है जी। उर्वशी जी, आपका या कौन सा स्टॉक था? डॉक्टर रेड्डी सर 1274 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है 1.18% की गिरावट के साथ में। और वैसे डॉक्टर रेड्डी में 1250 का सपोर्ट है, किसी का लॉन्ग पोजीशन है जो 1250 का स्टॉप लॉस लगा ले। नई एंट्री हम्म। 1320 के ऊपर ही करेंगे। 1320 के ऊपर ही नई एंट्री करना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और नाम देख लेते हैं। यहाँ पर पावर ग्रिड को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है आज के सेशन में हमने गिरावट आती हुई देखी है। और अभी देखिए हम 1.14% की गिरावट है। 283 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। सर, पावर ग्रिड को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? और वैसे पावर ग्रिड में एक ही सपोर्ट है 280 का, अगर जो उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी, तो इसको 270 से लेकर 265 के जोन पे ले जाएगी। किसी के एग्जिस्टिंग लोन लॉन्ग है तो 280 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले। नई एंट्री के लिए फिलहाल अवॉइड। चलिए ठीक है। यहाँ पर कैनरा बैंक में जरा नजर डाली है, आज के लिए ये फोकस में चलता हुआ नजर आ रहा है। मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। सर, कैनरा बैंक को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? और वैसे कैनरा बैंक में 140 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस कर रहा है तब तक एक रुक रुक के स्टॉक चलने वाला है। किसी की एग्जिस्टिंग हम्म। पोजीशन है तो 125 का स्टॉप लॉस से बने रहे। और एक्चुअली ये रैली इसमें 140 के बाद में आएगी, जो इसको 180 से लेकर 200 तक बहुत आराम से लेके जाएगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ नेक्स्ट हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आज फोकस में काफी चल रहा है। यहाँ पर फंड जुटाने की ये जो खबर निकल करके आई, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के 39 के लेवल पर कामकाज कर रहा है और ऑलमोस्ट 8% की गिरावट के साथ में। सर, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आपका व्यू क्या मुझे रहेगा लॉन्ग ओला टर्म के लिए? इलेक्ट्रिक अच्छा लग रहा है। 40 रुपीज के ऊपर ट्रेड करेगा, वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट करिएगा। 3750 का हम्म। स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 45, 50 और 55। चलिए, यहाँ पर हमारी प्राइम मेंबर का एक कमेंट आया हुआ है कि ऑडियो को लेकर के आई थिंक कोई इशू है। तो ये जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, लगातार हमारा डिस्कशन सुन रहे हैं, इफ देयर इज एनी इशू रिगार्डिंग आवर वॉइस ऑडियो, तो आप प्लीज लेट अस नो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको टेक्निकल पार्ट से करेक्ट कर सकें। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सवालों के साथ में। एचडीएफसी बैंक को लेकर के इनका कहना है कि 780 की बाइंग प्राइस है। सर, चलेगा कब? और फिलहाल के लिए आप 730 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 760 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपका 780 का प्राइस आएगा। और असली रैली इसमें 785, 90 का जोन क्रॉस करेगा, तब इसमें एक्चुअल रैली आएगी, जो इसको 900 से लेकर 920 तक लेके जाएगी। फिलहाल के चलिए लिए अभी ठीक है। काम करिए, 730 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले। और मेरे हिसाब से आज स्टॉक रिवर्स कर रहा है। और बैंक निफ्टी में हम्म। अगर कल 54 100 का लेवल निकल गया हम्म। तो फिर एचडीएफसी बैंक भी आपके प्राइस तक आ सकता है, 780 तक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर आया है रिया जी का, वालचंद नगर को लेकर के है। 265 पर इनकी बाइंग प्राइस है। क्या एवरेज करना चाहिए? वैसे ये स्टॉक मैंने लास्ट वीक भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया था, वहां से हल्का सा करेक्ट जरूर हो रहा है। आप 230 के स्टॉप लॉस से बने रहे, एवरेज करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं स्टॉक। एवरेज करने की सलाह नहीं दी गई है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है नैन्सी जी का, निफ्टी ऑटो एंड फोर्स मोटर्स को लेकर के, कि यहाँ पर बाइंग लेवल आप क्या दिख रहे हैं सर? और वैसे फोर्स मोटर में अपसाइड का फोर्स तो खत्म हो गया है, और वो डेली नीचे ही आ रहा है। तो हम्म। नई एंट्री जब तक 19,500 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक नई एंट्री नहीं करेंगे। और किसी का एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो 17,500 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, और उसके नीचे ट्रेड करे तो और ज्यादा वीकनेस पड़ेगी।
चल ठीक है।